हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केप केमोरिन है। भारत की मुख्य भूमिका जो दक्षिणी नोक है कौन सा है? केप केमोरिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे पड़ता है? तो निकोबार द्वीप पे पड़ता है। कहाँ पे? तो निकोबार द्वीप पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा करती है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो मैकमोहन रेखा करती है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए रेड क्लिप रेखा। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिप रेखा कहलाती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। और एक कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर की बॉर्डर भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। 4096 किलोमीटर। और जो सबसे छोटी सीमा है वो किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। मात्र उसकी लेंथ कितनी है? 106 किलोमीटर है। सबसे जो छोटी सीमा शेयर भारत करता है अफगानिस्तान के साथ करता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह है। भारत का दक्षिणी नोक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा केप केमोरिन है। भारत का दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए लखनऊ है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की तरफ है? तो लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 9 राज्य भारत में समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन है हम लोग देखते हैं। पहला आपका कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और तीसरा कौन सा है? तो गोवा है। चौथा कौन सा है? कर्नाटक। पांचवा कौन सा है? केरल आपका। छठा तमिलनाडु। और सातवां आंध्र प्रदेश। और आठवां ओडिशा। और नौवां आपका पश्चिम बंगाल। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और नौवां पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भांवर बोला जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भांवर कहा जाता है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हिमालय है।
भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत आपका हिमालय पड़ता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सिक्किम। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो सिक्किम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गाडविन ऑस्टिन है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गाडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? तो 8607 मीटर है। कितनी? 8607 मीटर है इसकी ऊंचाई गाडविन ऑस्टिन की, जिसे केटू के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हिमालय है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? तो हिमालय है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी न्यूनतम है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अजंता। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो अजंता पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए गुरु शिखर। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? आपका गुरु शिखर है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रेणी। सबसे पुराना या प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए म्यांमार से जोड़ता है। तुजु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो म्यांमार के साथ जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में बहता है। नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश में बहता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रावी नदी का। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो रावी नदी का। चिनाब का उद्गम स्थल भारत में है, सतलज का भी है, ब्यास का है, लेकिन रावी नदी का नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता था वो किस नदी के किनारे था? तो इसी रावी नदी के किनारे स्थित था। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मणिपुर में। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहाँ पड़ता है? तो मणिपुर में पड़ता है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील वुलर झील कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी चिल्का झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अपने उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी दामोदर नदी पे। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पे किया गया है। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर महीने में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मानसीराम मेघालय का एक स्थान है, मानसीराम। यहाँ पे सर्वाधिक भारत में वर्षा होने वाला यह स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चिनाव नदी पे स्थित है। भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पे? तो चिनाव नदी पे।
भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है ओडिशा में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी देहरादून में पड़ता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी के.एम. मुंशी हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के फादर किसे बोलते हैं? तो के.एम. मुंशी को बोला जाता है। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा भारत में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 2.82%। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का जो भारत में हिस्सा है कितना है? 2.82% है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1981 में की गई थी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। और चंदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सैंडलवुड बोलते हैं। SANDLE सैंडल WOOD बोलते हैं। सैंडलवुड मतलब क्या होता है? तो चंदन की लकड़ी होती है। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पतझड़ वन है। भारत के जो प्रमुख वनस्पति हैं कौन है? पतझड़ वन है। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में पड़ता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड में पड़ता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।